भगवान जी। राधे राधे। मेरे इस खूबसूरत से, प्यारे से, छोटे से, बेहद प्यारे संसार को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, सबसे ज़रूरी काम आप सभी का, देखिए आप सभी लोगों का, मेरे इस खूबसूरत से, प्यारे से संसार का, मेरे संसार के हर सदस्य का, सभी प्रियजनों का दिल की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बेहद शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किस लिए? भाई, आप सब लोग, मेरे प्यारे से इस संसार के समस्त लोग, आप लोग जो मुझ में इतना प्रेम, स्नेह और भरोसा जता रहे हैं, अपना इतना प्रेम स्नेह मुझे दोनों हाथों से बढ़ बढ़ कर जो आप लोग दे रहे हैं, उसके लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी का बेहद शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना स्नेह, अपना भरोसा यूं ही बनाए रखिएगा, पूरी आशा करती हूँ। और मैं इस भरोसे को, इस प्रेम को, इस स्नेह को यूं ही पूरी तरह बनाए रखूं, आप लोगों का भरोसा पूर्णतया जीत सकूं, आपकी कसौटियों पर पूर्णतया खरी उतर सकूं। आज इसी मंगल कामना के साथ करते हैं आज की शुरुआत। देखिए, एक बार फिर आप सभी का, मेरे समस्त प्रियजनों का बेहद शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना प्यार, लगाव और विश्वास आप लोगों ने मेरे प्रति दिया है, मुझे दोनों हाथों से भर भर कर दिया है, उसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ एक नया, बेहद रहस्य, रोमांच से भरा हुआ वाकया लेकर। तो चलिए, पकड़िए मेरा हाथ और बढ़िए रहस्य और रोमांच की दुनिया में चलते हैं साथ साथ और करते हैं आज की शुरुआत। देखिए, डरना मना है, बिल्कुल नहीं डरना है और पूरा जी भर कर आनंद लेना है आज के इस कहानी का। तो चलिए जी, करते हैं अपनी शुरुआत। आज जो किस्सा, जो घटना मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ, वो देखिए मुझे भेजा है हिमाचल, चंबा से, हमारे ही इस संसार के एक प्यारे से सदस्य ने। और वो चाहते हैं आज की वीडियो में मैं ये किस्सा, ये वाकया आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूं। देखिए, उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो बताया कि ये जो कहानी आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये उन्हीं के किसी अपने के साथ बीती है। मेरा रोमांच वास्तव में कई गुना बढ़ गया जब उन्होंने ये बात मुझे बताई। अब तो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना ही था। तो चलिए, आज का किस्सा देखिए। ये कहानी है पूर्णिमा की। पूर्णिमा एक बेहद सरल, सहज, बेहद संकोची, सीधी साधी लड़की। उम्र 15 से 16 वर्ष। पूर्णिमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। कुछ समय पहले देखिए, पूर्णिमा की माताजी का निधन हो चुका था। इस बात को लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे। अब पूर्णिमा के परिवार में उसके पिताजी और पूर्णिमा का इस दुनिया में एकमात्र सहारा उसके पिताजी और उनका सहारा पूर्णिमा बेहद सीधी सादी लड़की थी। अब जब से उसकी माँ गई थी उसे छोड़कर, तब से देखिए पूर्णिमा बिल्कुल मुरझाई, सुस्त, शांत, एकदम चुप चुप रहने लगी थी। जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। पूर्णिमा एक बेहद चहचहाती हुई, खिलखिलाती हुई, बेहद ऊर्जावान लड़की थी, जैसे कि इस उम्र में सामान्यतः बच्चे होते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। खैर, उसके पापा, उसके पिताजी अपने काम में व्यस्त, पूर्णिमा अपने स्कूल की पढ़ाई में। अब लेकिन जो एक चीज़ पूर्णिमा पर हावी हो रही थी वो था उसका एकाकीपन
उसका अकेलापन। पूर्णिमा तो स्कूल से दोपहर तक वापस आ जाती थी। अब बाकी का सारा समय वो पूर्णतया अकेले उस घर में काटती थी। ना कोई बोलने के लिए, ना कोई बातचीत करने के लिए, ना कुछ कहने के लिए और ना कुछ सुनने के लिए। उसके पिताजी रात तक वापस लौटते, तभी दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती उस घर। हाँ, जो थोड़ी बहुत बात होती थी वो होती थी जो मेड उनके घर में खाना बनाने आती थी, सारे कार्य घर के करती थी, वो भी थोड़ी बहुत, ना के बराबर। खैर, जीवन ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अब एक दिन पूर्णिमा के पापा ने उसको बताया कि उन्होंने उसका एडमिशन किसी पहाड़ी स्थान पर, किसी हिल स्टेशन पर बने एक बेहद नामी बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया है। बहुत बड़ा बोर्डिंग स्कूल था, हर तरह की सुविधाओं से संपन्न बोर्डिंग स्कूल था, बहुत नाम था उसका, बहुत अच्छा था, जहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। खैर, अब पूर्णिमा ये सुनकर कोई खास खुश नहीं हुई, क्योंकि देखिए उसे अब घर से जाना तय था। अब उसकी जो बची खुची दुनिया है, उसकी माँ की जो यादें हैं, उसका जितना भी परिवार अब सिमटा हुआ बचा है, वो उससे भी अलग होना था उसे। वो भी सब कुछ छोड़कर उसे जाना था। अब पूर्णिमा ने अपने पापा से कहा, मैं यहीं ठीक हूँ, आप मेरी पढ़ाई यहीं होने दीजिए। लेकिन उसके पिताजी ने उसको समझाया कि देखो, और वो सच भी थी वो बातें। जब से उसकी माँ गई थी, पूर्णिमा का डेली रूटीन, उसकी पढ़ाई लिखाई, सब चीज़ें देखिए डिस्टर्ब हो चुका था। और पूरा पूरा दिन पूर्णिमा जो अकेले रहा करती थी, वो चीज़ें भी उस पर हावी हो रही थी, बेहद नेगेटिव प्रभाव उस पर डाल रही थी। तो जो सब बातें उन्होंने उसको समझाई, पूर्णिमा ने स्वीकार कर ली उनकी बात, दे दी अपनी सहमति। अब वो दिन भी आया, निर्धारित समय, निश्चित तारीख, जब पूर्णिमा अपने पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ उस दूर हिल स्टेशन पर बने बोर्डिंग स्कूल के लिए रवाना हो गई। वे लोग वहाँ पहुँचे, तभी जब वो लोग अंदर दाखिल हुए, प्रिंसिपल के ऑफिस तक गए, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई। उसके बाद एक व्यक्ति ने उन्हें पूरा हॉस्टल, पूरा स्कूल कैंपस विज़िट करने के लिए कहा। उन लोगों को विज़िट करवाया गया, पूरा स्कूल कैंपस, पूरा बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल, सब कुछ। अब पूर्णिमा अपने पापा के साथ पूरा स्कूल कैंपस देख रही थी, घूम रही थी, सब चीज़ें देख रही थी। लेकिन देखिए, जब वो वहाँ एंटर हुई थी ना, जब उसने वहाँ प्रवेश किया था, वो बिल्कुल भी सहज नहीं थी, वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। अकेलापन और सूनापन तो उसके घर पर भी उसको था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा था जो उसके मन में एक घबराहट पैदा कर रहा था। घबराहट बेहद अजीब। वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, सब चीज़ें जैसे पूर्णिमा को अंदर ही अंदर बेहाल कर रही थीं, कुछ परेशान कर रही थीं। कुछ था जो पूर्णिमा सहज नहीं थी, सामान्य नहीं थी उस वातावरण में। जितनी देर उन लोगों ने पूरा स्कूल कैंपस विज़िट किया, पूर्णिमा पूरी टाइम अपने पापा का, अपने पिताजी का हाथ पकड़े रही। उसने एक सेकंड के लिए भी उनका हाथ नहीं छोड़ा। तत्पश्चात सारी चीज़ें पूरी करने के बाद अब वो समय आया जब उसके पिताजी ने उससे कहा, सब ठीक है बेटा, तुम आराम से यहाँ रहो, सब चीज़ें बहुत जल्दी सामान्य हो जाएंगी। जब मन ना करे मैं मिलने आऊँगा तुमसे, तुम मुझसे फ़ोन पर बात कर सकती हो। देखिए, वो मोबाइल का ज़माना नहीं था। ये घटना, ये कहानी आज से कई साल पहले की है। उस वक्त रिसीवर वाले फ़ोन हुआ करते थे। खैर, उसे माफ़ कीजिए, उसे अच्छी तरह सब चीज़ें समझाकर, सारी बातें बताकर, सारे ज़रूरी निर्देश देकर उसके पिताजी वहाँ से चले गए। पूर्णिमा अब स्कूल स्टाफ की निगरानी में थी। एक महिला ने उसको बताया, उसको बुलाया कि चलो तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। पूर्णिमा ने अपना सामान लिया और अपने रूम की तरफ उस महिला के साथ चल दी। वहाँ जाकर एक बड़ा हॉल था जिसमें 8 से 10 लड़कियों के रहने की व्यवस्था थी, जिनके बेड पड़े हुए थे। अब पूर्णिमा को भी वहीं रहना था, उन्हीं के बीच, उन्हीं के साथ। पूर्णिमा अभी भी बहुत असहज और असामान्य थी। कहीं कुछ था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, बेहाल करे जा रहा था।
पर नहीं समझ पा रही थी क्या था। सोचा उसने सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पापा सही कहते हैं, अभी मेरे लिए ये वातावरण नया है। उसने अपने आप को समझाया। अब सब चीज़ें, रात हो गई, उसने सब चीज़ें अपनी संभाल कर रख दी, जैसे जैसे अरेंज करनी थी कर दी। रात हुई, नींद नहीं आई रात भर। अगला दिन नहा धोकर क्लासरूम में पहुंची, स्कूल अटेंड किया। अब देखिए, जैसा कि हर जगह होता है, कुछ बच्चे, वो ना गर्ल्स हॉस्टल था, सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल था, वो को एजुकेशन नहीं था। लेकिन हर जगह कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि थोड़ा सा परेशानियां को बढ़ाते हैं, वातावरण ख़राब करते हैं, आपके लिए दिक्कतें खड़ी करते हैं। 4 से 5 लड़कियों का एक ग्रुप था जो उसी के रूम में थे, लेकिन सिर्फ 4 से 5 लड़कियां, इनकी मंशा, इनके इरादे पूर्णिमा को लेकर थोड़े से असामान्य थे। पूर्णिमा उनके लिए एक न्यू कमर थी। पूर्णिमा एक सीधी सादी बच्ची थी। अब थोड़ा मौज मस्ती, थोड़ा मज़ा, थोड़ा सा उसे परेशान करना उन्होंने सोच लिया था, मन बना लिया था। अब धीरे धीरे शुरू हुआ थोड़ा बहुत पूर्णिमा को, जैसे नहाने का पानी। हिल स्टेशन पर 12 महीने लोग गर्म पानी से ही नहाते हैं। कभी पूर्णिमा का पानी गर्म की जगह ठंडा मिक्स कर कर रख देती, कभी पूर्णिमा नहा ही ना पाती, कभी उसे उठने में इतनी देर हो जाती उसकी अलार्म क्लॉक बंद कर दी जाती, निर्धारित समय पर नींद नहीं खुलती थी, हर काम लेट हो जाता था, स्कूल अटेंड करने में देर हो जाती थी। कभी उसका सामान से छेड़छाड़, उसकी चीज़ें इधर की उधर, कभी छुपा देना। ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो सामान्य रूप से सब जगह होती हैं। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं थी इनमें। पूर्णिमा भी इतना समझती थी कि कुछ दिन में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन क्या सही सोच रही थी पूर्णिमा? क्या सही कहा था उसके पापा ने कि सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ? देखते हैं। खैर, पूर्णिमा वैसे ही गुमसुम, चुपचाप, उदास पूरा दिन स्कूल अटेंड करती। दोपहर को जब घर नहीं, हॉस्टल अपने रूम में आती, तो भी वह चुप रहती, किसी से कोई बातचीत नहीं, अपना काम करना, पढ़ना और समय से सो जाना। लेकिन कुछ दिन तो ये सब चला। अब उन लड़कियों की हिम्मत थोड़ी और बढ़ी, वही जो 4 से 5 लड़कियों का ग्रुप था। अब जो वो छोटी छोटी चीज़ें कर रही थी, उन्हें उन लोगों ने थोड़ा और बढ़ाया। परेशान करने का, थोड़ी सी परेशान करने की डोज और बढ़ाई गई। अब एक दिन उनमें से एक लड़की ने पूर्णिमा के बाथरूम में घुसने से पहले वहाँ पर लिक्विड सोप फैला दिया। पूर्णिमा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो जैसे ही अंदर घुसी, वो धाड़ से गिरी, इतनी ज़ोर से गिरी, बिल्कुल उसकी कमर और पैर जाम। जैसे तैसे दूसरी लड़कियों ने आकर उसको उठाया। बहुत दर्द था कमर में, चोट लगी थी, लेकिन ठीक है, कुछ बोलना भी किससे, वहाँ तो कोई अपना था ही नहीं, अपना कहने को भी नहीं था। अब एक दिन पूर्णिमा अलार्म लगाकर सोई। सुबह जल्दी उठना था उसे, उसका एग्ज़ाम था। उनमें से ही एक लड़की ने उसकी अलार्म क्लॉक बंद कर दी। सुबह उठने में बेहद देर हो गई। इतना टाइम भी नहीं था कि वो नहा धोकर तैयार हो सके। वो ज्यों त्यों जैसे भी तैयार हुई और स्कूल के लिए भागी। खैर, ये सब चीज़ें चलती रहीं, लेकिन उन लड़कियों का उसे परेशान करना बढ़ने लगा। एक दिन उसकी बुक्स, अगले दिन दूसरा एग्ज़ाम था, उसकी सारी बुक्स वहाँ से गायब कर दी गई जो एग्ज़ाम था। पूर्णिमा बेहद परेशान, सारे में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तब जाकर वार्डन को बताया। वार्डन ने साथ में आकर ढूंढवाया, तो उसकी बुक्स जानते हैं कहाँ मिली? बाथरूम में किसी ने रखी थी, साफ था। खैर, ये सब चीज़ें चलती रहीं, जीवन आगे बढ़ता रहा। अब एक दिन पूर्णिमा बैठी थी अकेले, अपने घर को याद कर रही थी, अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी उसमें से कुछ लड़कियों ने उसे बुलाया बाहर। बाहर जैसे ही पूर्णिमा गई, बाहर एक रस्सी बांधी हुई थी, जैसे ही अपने रूम के बाहर पूर्णिमा गई, उसका पैर इतनी ज़ोर से उस रस्सी में उलझा, वो बहुत बुरी तरह गिरी थी। देखिए, उस दिन उसके माथे में चोट आई थी, बहुत ज़ोर से लगी थी। लेकिन कहे तो क्या, और लड़कियों ने इस बार फिर उसकी हेल्प की, उसको उठाया, उसकी ड्रेसिंग की। अब पूर्णिमा भी ये बात समझने लगी थी कि ये जो भी हो रहा है, ये सिर्फ मौज मस्ती मजाक नहीं है, वाकई उसे परेशान किया जा रहा था। वो चुप थी,
वो किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उन बच्चियों की हिम्मत दिन पे दिन बढ़ रही थी। पूर्णिमा का जैसा नाम था ना, वैसा ही उसके चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर तेज था। एकदम चमकती दमकती प्यारी सी सुंदर सी बच्ची पूर्णिमा, लेकिन उतनी ही सीधी और उतनी ही संकोची, किसी से जैसे कुछ ना कह पाना। अब कहीं ना कहीं उसका ये स्वभाव ही उसके लिए परेशानी का कारण बनने जा रहा था। भाई वो चुप चुप रहती थी, उसका कोई साथी संगी कोई नहीं था। एक दिन क्लासरूम में पूर्णिमा उठकर, क्लास ख़त्म हो चुकी थी, पूर्णिमा उठकर बाहर जा रही थी। उन्हीं में से एक लड़की ने इतनी ज़ोर से पैर अटकाया, पूर्णिमा एक बार फिर गिरी थी बहुत ज़ोर से। लेकिन इस बार बहुत ज़ोर से गिरी थी वो बच्ची, और मुंह से बस इतना निकला था, आह काश मेरा भी कोई साथी होता तो मैं भी इन लोगों को बताती। कितना परेशान करती हैं ये लोग मुझे पूरा दिन, कितनी ज़ोर से चोट लगी है मेरे। लेकिन मन ही मन सोचकर वो चुप हो गई, पर आह तो निकली थी मन से। खैर, सब चीज़ें वैसे ही हो रही थीं। अब एक दिन पूर्णिमा अपने रूम में नहीं थी। तब थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में लौटी तो उसका सारा सामान बिखरा हुआ था। पूर्णिमा समझ गई थी ये सब किसने किया है। उसने उन लोगों से जाकर कहा, तुम लोगों ने मेरा सामान क्यों बिखेर दिया है इस तरह? अब मुझे कितना समय लगेगा सब कुछ समेटने में, कल मेरा एग्ज़ाम भी है। वो लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता था। तब सारा सामान पूर्णिमा ने बेहद दुखी मन से समेटा। अचानक उसकी नज़र गई, वो अपने साथ अपनी माँ की फ़ोटो लाई थी। वो वहाँ नहीं थी। उसने उन लोगों के पास जाकर फिर पूछा, मेरी माँ की फ़ोटो तुम लोगों ने कहाँ छुपाई है? प्लीज़ बता दो, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। उन लड़कियों ने कहा, हमें नहीं पता। वैसे ही ठहाके लगाकर हंसने लगी। पूर्णिमा अब भी बिल्कुल बेबस, क्या करे। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा ने, उसे वॉशरूम जाना था। वो जैसे ही वॉशरूम गई, उसने डोर खोला। जानते हैं, उस डोर पर उसकी माँ की वो फ़ोटो चिपकाई गई थी और बेहद ऊट पटांग उस पर पेंटिंग की गई थी। दाढ़ी मूछें बनाकर जाने क्या सीन बनाया गया था। अब देखिए, कोई भी बच्चा हो, ये हरकत कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हर बच्चे की भावनाएं जुड़ी होती हैं अपने पेरेंट्स के साथ। अब पूर्णिमा ने ये फ़ोटो ले जाकर सीधे वार्डन को दिखाई, उनको बताया, देखिए। तब उन लड़कियों को बुलाया गया, उन्हें पनिश किया गया और सख्त निर्देश दिए गए भविष्य में ऐसी कोई भी हरकत ना करने के। पूर्णिमा तो वहाँ से आ गई, वो अपने कार्य में लग गई, अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी। लेकिन 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 वो लड़कियाँ अब अंदर ही अंदर बुरी तरह सुलग चुकी थीं, क्योंकि उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ दिन पहले एक आई नई लड़की, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो हमारी कंप्लेन बाहर जाकर कर रही है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? अब तो उन्होंने ठान लिया था, किसी भी तरह इसको सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने अगले ही दिन कहीं से कॉलेज की जो वार्डन, हॉस्टल की जो वार्डन थी, उनकी फ़ोटो निकलवाई और वैसी ही पेंटिंग उस फोटो पे की और बाहर हॉस्टल कैंपस में लगा दी। और इस तरह के सबूत इकट्ठे करे गए कि सारा दोष पूर्णिमा पर जाना था। जब वार्डन को इस बारे में पता चला, सबको बुलाया गया, सबकी क्लास ली गई। तब उन पांचों, चार पांच जो भी लड़कियों का ग्रुप था, पूरा दोष उन्होंने पूर्णिमा पर डाला। पूर्णिमा कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया मैम, मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। लेकिन सारे सबूत पूर्णिमा के खिलाफ थे। जो झूठे सबूत तैयार किए गए थे, जो प्रूफ तैयार किए गए थे उन लड़कियों के द्वारा। अब क्या था, पूर्णिमा को दंड मिलना, सज़ा मिलना लगभग तय था, क्योंकि सारे प्रूफ पूर्णिमा के खिलाफ थे। पूर्णिमा को एज ए पनिशमेंट पूरे कॉलेज कैंपस के 50 राउंड लगाने थे, भाग भाग कर। बहुत बड़ा कैंपस था, आसान नहीं था उसके 50 चक्कर लगाना, पर पनिशमेंट तो पनिशमेंट है। जैसे तैसे उसने अपना पनिशमेंट शुरू किया। भागते हुए पूरे कॉलेज का पहला राउंड, दूसरा राउंड, अभी राउंड्स चल ही रहे थे। यहाँ पर
अलग हुआ। क्या? पूर्णिमा जब वो राउंड्स काट रही थी, अचानक जब वो कॉलेज के पीछे के कैंपस में पहुंची, जो कि उनको विजिट नहीं करवाया गया था, ना उसके पापा ने वो देखा था, ना पूर्णिमा ने देखा था, पहली बार वो उस एरिया में आई थी। तब वो अचानक वहाँ रुकी, उसके कदम वहीं रुक गए कुछ क्षण के लिए। वो थोड़ी सी ठिठक गई। क्या देखा था उसने? बताती हूँ। कॉलेज कैंपस का एक एरिया, एक छोटा सा एरिया था, जहाँ वृक्ष ही वृक्ष, प्लांट्स ही प्लांट्स थे, अनगिनत पेड़ थे। लेकिन उन सब से हटकर एक छोटा सा कोना, बिल्कुल अलग, वहाँ पर कांटेदार तार लगाए गए थे राउंड में। उन कांटेदार तारों के बीच में एक वृक्ष था, बेहद घना, बेहद विशाल और बेहद प्राचीनतम लग रहा था वो वृक्ष। अब उस वृक्ष में कोई खूबी, कोई अलग बात नहीं थी। आगे सुनिए। उस वृक्ष के नीचे एक लकड़ी की चेयर रखी थी, एक कुर्सी रखी गई थी, और उसके नीचे एक छोटा सा लैंप रखा हुआ था। पूर्णिमा वो सब देख रही थी, और जिस चीज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वो था, वहाँ पर एक वार्निंग लिखी हुई थी, एक प्लेट लगी हुई थी वार्निंग की। प्रवेश वर्जित है, प्रतिबंधित एरिया, प्रतिबंधित क्षेत्र, यहाँ प्रवेश वर्जित है। क्यों? क्यों वर्जित है भाई? स्कूल कैंपस है, स्कूल कैंपस का पूरा एरिया है, बच्चे पढ़ते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और ऐसा क्या था, पूरा इतना बड़ा एरिया जहाँ पूरी ग्रीनरी, छोटे बड़े प्लांट्स ही प्लांट्स, वहाँ ऐसा क्या था? वहाँ भी तो एक पेड़ ही था, लेकिन थोड़ा सा अलग। उस पेड़ के नीचे एक चेयर रखी थी, एक लैंप रखा हुआ था। क्या था? और उसको देखकर लग रहा था, सिर्फ उस छोटे से कोने को, उस एरिया को जहाँ पर वो पेड़ था और ये सब चीज़ें जहाँ सेटिंग थी, कि वहाँ सफाई रोज़ नहीं होती है, कई कई दिन बाद वहाँ सफाई की जाती है, क्योंकि बहुत सारे सूखे पत्ते, फूल, ये सब चीज़ें वहाँ पड़ी थी। पर पूर्णिमा उसको बड़े आकर्षित होकर और बड़े ध्यानमग्न होकर देख रही थी। उसके चेहरे पर, दौर वो उसके पनिशमेंट का था वो टाइम, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे बहुत ऊर्जावान होकर वो उस पेड़ को देख रही थी। क्या था जो पूर्णिमा को आकर्षित कर रहा था, जो पूर्णिमा को इतना आनंदित कर रहा था? क्या एनर्जीज आ रही थी? ये तो कहानी तय करेगी। खैर, पूर्णिमा वहाँ से चल दी। उसे अपना जल्दी से जल्दी अपना पनिशमेंट पूरा करना था। जब पनिशमेंट पूरा हुआ, पूर्णिमा वापस उस जगह पर आई, उसी एरिया में। अब वो फिर से बिल्कुल ध्यानमग्न होकर उसको देख रही थी। थोड़ी देर पश्चात वो वहाँ से चली गई। अब दिन ढल चुका था, शाम हो चुकी थी। पूर्णिमा अपने रूम में थी, हॉस्टल के रूम में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन आज और दिनों से कुछ अलग हो रहा था। क्या अलग हो रहा था? आज पूर्णिमा का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था साहब। क्यों नहीं लग रहा था? आज जाने क्यों पूर्णिमा के दिमाग में बार बार, उसके मन मस्तिष्क में उस पेड़ की छवि आ रही थी। वो एरिया, वो छोटा सा कोना जो उसने देखा था, बार बार वो उसके दिमाग में आ रहा था, बार बार उसे याद आ रहा था, बार बार कुछ मन अंदर से कर रहा था कि वापस जाए, एक बार दोबारा देखे, कुछ समय वहाँ बिताए। लेकिन शाम हो चली थी। देखिए, जो पहाड़ी स्थान होते हैं, यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है और ठंड भी बहुत होती है, लोग जल्दी घरों में चले जाते हैं। बाहर जो आवाजाही होती है, रौनक होती है, वो शाम ढलते ही काफ़ी कम हो जाती है। अब वो तो हॉस्टल कैंपस था, स्कूल का एक अभिन्न अंग, स्कूल कैंपस में ही हॉस्टल था पीछे की तरफ। अब वहाँ भी बच्चे शाम होते ही अपने अपने रूम्स में अंदर हो जाया करते थे, बाहर सिवाय पियोन के, चौकीदार के, गार्ड के, और कोई नहीं होता था। पूर्णिमा का मन हुआ, चलो एक बार राउंड मार कर आती हूँ। पूर्णिमा वापस उधर गई। अब बिल्कुल सुनसान माहौल, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल वियावान। परिंदे भी नहीं थे वहाँ पर मारने के लिए। पूर्णिमा एकटक उसको देखने लगी। अभी कुछ ही क्षणों से वहाँ आए हुए थे, अचानक से
चौकीदार ने उसे आवाज़ लगाई। वो वहाँ पर गश्त कर रहा था। उसने कहा, उसे अपने पास बुलाया और पूछा, यहाँ क्या कर रही हो इस टाइम? तुम्हें तो अपने अंदर रूम में होना चाहिए। पूर्णिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसको वार्डन के पास लेकर गया, वार्डन के रूम में। तब उसने सारी बात वार्डन को बताई। वार्डन पूर्णिमा को बुलाकर अपने पास उससे पूछताछ करने लगी। सब चीज़ें उससे पूछी, क्यों गई थी वहाँ, वो भी इस वक्त। तुम्हें पता है वहाँ कभी कोई नहीं जाता, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। वो प्रतिबंधित एरिया है, वहाँ प्रवेश वर्जित है, किसी को वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। तुम्हें पता नहीं है ये बात? तुम क्यों गई थी वहाँ? बात तो सही थी, पूर्णिमा को नहीं पता थी ये बात। वो नहीं जानती थी कुछ भी उस एरिया के बारे में। उसने कहा, मैम मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। तब पूर्णिमा ने दूसरा सवाल किया, मैम वो एरिया ऐसा क्यों है, वहाँ कोई क्यों नहीं जाता, वहाँ ये सब क्यों लिखा हुआ है? वार्डन, देखो लड़की, ज़्यादा सवाल नहीं, जो बताया जा रहा है उसको सुनो। वहाँ कोई नहीं जाता मतलब कोई नहीं जाता। आज के बाद तुम भी नहीं जाओगी, बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? अगर तुमने ये बात नहीं मानी, इस आज्ञा का उल्लंघन किया, तुम्हारे पापा को कॉल करके हमें बुलाना पड़ेगा। पूर्णिमा अब डर गई। उसने कहा, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, एक छोटे से एरिया में मैं गलती से चली गई, भूलवश चली गई, इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि पापा को बुलाना पड़े। मामला गंभीर था जी। खैर, वार्डन ने उसे कुछ सख्त निर्देश दिए और पूर्णिमा को वहाँ से भेज दिया। पूर्णिमा वापस अपने कमरे में आ गई। आ तो गई थी, लेकिन जैसे पूर्णिमा अपना मन, अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग वहीं छोड़ आई थी, वहाँ वार्डन के पास नहीं, उस पेड़ के पास, उस छोटे से उस एरिया में, जो पता नहीं क्यों उसके मन में इतना कौतूहल पैदा कर रहा था, इतनी उत्सुकता उसको हो रही थी उसके बारे में जानने की। लेकिन पूछे तो किससे पूछे? वो तो वहाँ किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी, उसका ना कोई साथी था ना कोई दोस्त था। अब क्या होगा? क्या है उस कोने की हकीकत? क्या है उस कोने में ऐसा जो इतना कौतूहल पैदा कर रहा था? क्या है उस एरिया विशेष में ऐसा कि वहाँ ये वार्निंग लिखी गई है? क्या है वहाँ कुछ ऐसा? वार्डन ने उसे इतने सख्त निर्देश दिए, सख्ती से वहाँ सबका जाना मना है, क्या बड़ा क्या छोटा, किसी को वहाँ जाने की परमिशन नहीं। आखिर क्या है उस एरिया में, उस कोने में? सवाल आज ये सिर्फ पूर्णिमा का नहीं, आप सबका भी होगा। क्या होगा ये तो कहानी का अगला भाग बताएगा। आखिर क्या है, क्या विशेष है वहाँ? समय सीमा समाप्त। देखिए, समय के आगे मैं भी मजबूर हूँ, कहानी को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप लोगों के रोमांच को, उत्सुकता को, कौतूहल को यहीं विराम देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी ये दोस्त आप लोगों के समक्ष कल फिर प्रस्तुत होगी कहानी का आगे का भाग लेकर, जो कि बेहद 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 रोमांच, रहस्य और उत्सुकता अपने अंदर लेकर आ रहा है। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे कल। प्रतीक्षा करनी है मात्र आपको एक दिन की। अगला दिन आपके रोमांच को, आपके कौतूहल को थोड़ा सा और बढ़ाएगा, वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो चलिए जी, आज कहानी को यहीं विराम देते हैं। मिलती हूँ आपसे कल पूरे रोमांच के साथ, पूरे मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए अपनी इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। समय सीमा पूर्णतया समाप्त। वीडियो बहुत आगे बढ़ जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे का भाग हम कल साझा करेंगे पूरे रोमांच और रहस्य के साथ, पूरी कौतूहलता के साथ। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे कल
पूरे रोमांच, उत्सुकता और कौतूहल के साथ। तब तक के लिए चलिए मिलकर बोलते हैं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ईश्वर आप सबकी समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ देते हैं वीडियो को यहीं विराम। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए राधे।